मक्का में तारीखी दिफाई मुआहदा, 3 मुस्लिम ताकतें एक पेज पर। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा गया। किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मक्का के कसर अल सफात में मुश्तरका दिफा के लिए तीनों मुल्कों का सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान कायम दरीना ताल्लुकात का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यह माहिदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। माहिदा तीनों रियासतों के मुश्तरका दिफाई मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम पेशरफ्त है। सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। तीनों ममालिक का खित्ते दुनिया में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के आज़म का अदा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम तरीन पेशरफ्त के लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अनथक काविशों का एतराफ़। एक्स पर बयान में कहा कि दुआ है ये मुआहदा अमन की ढाल हो, तीनों बरादर मुस्लिम ममालिक के लिए अमन, सलामती और मुस्लिम उम्मा की खुशहाली का जरिया बने। तीनों बरादर ममालिक दोस्ती, अमन और सलामती के मुश्तरका आज़म के साथ मुत्तहिद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी मुआहदे पर खुश, कहा मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि खित्ते में अमन के ख़्वाहां तमाम बरादर ममालिक की शमूलियत के लिए खुला है। यह मुआहदा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। मुश्तरका मनसूबों के फ़रोग़ और दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर ताउन में अहम किरदार अदा करेगा। सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल के लिए अपने असूली मौक़े पर गामज़न रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दोनों ममालिक की शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। कसर अल सफ़ा आमद पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वक्त के हमरा उम्र की सआदत भी हासिल कर ली। खाना काबा में नवाफिल अदा किए। मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के तहत के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहदे से कबल तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने नमाज जुमा अदा की। नमाज जुमा में सऊदी वली अहद, वज़ीर आज़म, तुर्क सदर और फील्ड मार्शल ने शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकतब मुआहदा खित्ते आदमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया। कहा मुआहदा तीनों बरादर मुल्कों के महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म का आता है। मुआहदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सत्ताइश है। यह मुआहदा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मुस्तहकम करने की जानिब भी अहम संग मील है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मक्का दिफाई मुआहदे को तीनों ममालिक के अमन, तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए अहम संग मील करार दे दिया। शहजादा फैसल बिन फरहान ने तहनीती बयान में कहा कि सऊदी वली अहद, तुर्क सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से मुआहदे पर दस्तखत तीनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात की तौसीक़ करते हैं। मुआहदा उन मुश्तरका ख़तरात से निपटने की कोशिश की निशानदही करता है जिससे खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम मुतासर हो। मुआहदा तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी मौक़े को फ़रोग़ देगा। वज़ीर इत्तलात अताउल का दिफाई मुआहदे पर इज़हार मुसर्रत। एक्सपोज में लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी दिफाई मुआहदे पर खाना काबा की हदूद में दस्तखत किए गए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने सैफरीकी दिफाई मुआहदा मुस्लिम दुनिया के लिए तारीखी संग मील करार दे दिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक बोले कि दुनिया में जहाँ भी अमन की बात हो वहाँ पाकिस्तान का नाम होता है। ये मुआहदा सिक्योरिटी का है लेकिन मकसद अमन है। जल्द नजर आएगा कि कौन कौन से ममालिक इस मुआहदे में शामिल हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। तीनों मुल्कों के सरबराहान और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को सलाम। एक बयान में कहा मक्का मुकरमा की मुकद्दस ज़मीन से दुनिया को पैगाम मिला, मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद है। सिंध और बलोचिस्तान के वज़ीर आला ने भी मुश्तरका दिफाई मुआहदा तारीखी पेशरफ्त करार दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे और डीजल 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर होगी। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें लागू हो गईं। ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ के फ्रेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी दे दी। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी के कमीशन के तर्जुमान हसन का दावा, कहा कि ओमान आबनाए हुर्मुज़ के फ्रेम वर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर रजामंद हो गया। इस फ्रेम वर्क के हतमी मुसव्वदा का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। तहम इस हवाले से अभी तक ओमान की जानिब से बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई।
आबना हुर्मस के माहदे का ऐलान बुध को किया जा सकता है। ईरानी मुज़ाकरातकारों को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त का इंतजार। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान बहरी रास्ते पर मुआहदा करने के करीब पहुंच गए हैं। मुआहदा होते ही अमरीकी ईरानी बंदरगाहों का मुआसरा खत्म कर देगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहदा हो गया तो ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। अमरीकी इक़दामात ईरान के मुआहदे पर अमल दरामद से मशरूत होंगे। आबना हुर्मस अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अगले 2 सालों में आबना हुर्मस गैर अहम हो जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने नया दावा कर दिया। आबना हुर्मस से गुजरने वाले 50 से 70% तवानाई को पाइपलाइन पर मुंतकिल होने का इशारा भी दे दिया। कहते हैं ईरान ने आबना हुर्मस को चोक पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया, समंदरी रास्ते को बंद करने की कोशिश की। अमरीका का ईरानी मालियाती नेटवर्क के खिलाफ नए इक़दाम का भी ऐलान। सैकड़ों मिलियन डॉलर्स की गैर कानूनी मुंतकिली में मुलविस ईरानी कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी बैंक खजाना के मुताबिक पाबंदियों का मकसद ईरानी क़यादत के मालियाती ज़राए को मफलूज करना है। ईरानी करेंसी एक्सचेंज और शेल कंपनियों के नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। नए इक़दाम ट्रंप इंतज़ामिया के ईरान पर इंतहाई दबाव की पॉलिसी का हिस्सा हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुस्लिम इत्तेहाद और अख़ुवत पर जोर। कहते हैं अमरीका और इसराइल खलीजी ममालिक को हमारे खिलाफ कर रहे हैं। दुश्मन अंदरूनी इख्तलाफात से फ़ायदा उठा रहे हैं। दुश्मन का मकसद हमें मुकम्मल गैर मुसल्लह करना था, ऐसा नहीं होने देंगे। ईरान किसी मुल्क पर कब्जे या तौसी पसंदानी का ख्वाह नहीं। तमाम हमसाय ममालिक को भाई समझते हैं। शहादत से नहीं डरता, इसे बड़ी कामयाबी समझता हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि मुसलमान मुत्तहिद हों तो हर बैरूनी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। सिर्फ अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार और हकीकी अख़ुवत का वक्त आ गया है। बंद गली में फंसकर हथियार खत्म करना कामयाबी नहीं। ईरान में मुबैना अमरीकी कामयाबी महज कागजी ट्रॉफी की तरह है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की वेनेजुएला की तरह ईरान से तेल लेने के ट्रंप के बयान पर शदीद तनकीद। कहा माले गनीमत का दावा करने से पहले जंग जीतना ज़रूरी है। अमरीकी हुकाम जंग जीतने से कबल ही कैमरों के सामने माले गनीमत बांटने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ईरानी नए वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी बोले कि इलाक़ाई सिक्योरिटी का निज़ाम गैर मुल्की मुदाखलत के बगैर होना चाहिए। खित्ते की सिक्योरिटी का इंतजाम सिर्फ इलाक़ाई ममालिक को ही मिलकर संभालना चाहिए। खलीजी ममालिक के साथ सिक्योरिटी मामलात पर मुज़ाकरात की दोबारा शुरुआत के लिए हालात साज़गार हैं। रूसी तेल की फरोख्त रोकने के लिए अमरीकी सेनेट में बिल कसरत राय से मंजूर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बिल की हिमायत में 86 वोट आए। बिल के मुताबिक रूसी तेल, गैस और दीगर मसनूआत खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदी आयद होगी। रूस से तिजारत करने वाले ममालिक को भारी जुर्माने भी आयद होंगे। बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर सख्त लफ्जी वार। बाग आज़ाद कश्मीर जलसे में बड़े बड़े दावे कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने खिताब में कहा कि इस्लामाबाद हुकूमत खतरे में है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, उनके अपने लोगों ने शुरू की। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि निज़ाम खत्म हो चुका, निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, नाकाम कराया गया। वज़ीर आज़म से कोई शिकायत नहीं। नून लीग का एक खास हिस्सा वज़ीर आज़म को अपने इत्तेहादियों से लड़ाना चाहता है। असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर में हो रही है। ये उनके ख़ानदान का मसला है। जब ये मेरे पांव पकड़ेंगे तो इन्हें मीरपुर और मुजफ्फराबाद याद कराऊंगा। मरहलावार इलेक्शन धांधली कराने के लिए कराए गए 10 सीटें तो पहले ही इनकी जेब में डाल दी गई थी। इनकी गलतफहमी है कि ये मुजफ्फराबाद में हुकूमत बनाने के पूंछ वाले 10 अगस्त को शेर का शिकार करेंगे। बाग पूंछ को बचा सकता है, कातिल लीग को हरा सकता है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि नए सूबों की तजवीज़ पर अमल दरामद उस वक्त होगा जब ताकत अवाम के पास होगी। आइन को तोड़ तोड़ कर निज़ाम नाकाम बनाया गया। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर ट्रुथ कमीशन के क़याम का मुतालबा दोहरा दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात को शफाफ तरीन करार दे दिया। जीती गई नशिस्तों को हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी करार दिया। जिला हवेली में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून अब तक 24 नशिस्तें हासिल कर चुकी। 23 सीटें आज़ाद कश्मीर हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरक्की के विजन को देखकर वोट दिया। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी। नून लीग की क़यादत हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ी रही है। जलसा गाह हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है कि नारे से गूंज उठी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला जिला पूंछ और जिला पलंतरी में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र 10 अगस्त को होने वाले इंतखाबात मुअख्खर कर दिए गए। जिला बाग के 3 इंतखाबी हलकों और जिला हवेली के एक हलका में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 7 हलकों में पोलिंग का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। पहले दिन से कह रहे हैं कि ये मर्डर है, ये मर्डर है, ये मर्डर है। 1 बजे रात के अंधेरे में माँ बाप को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि ये पैनल है। मेरा बेटा गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा।
मैं 10 दिन के बाद भी आना पड़ा, कब्र कुशाई कराऊंगा, मगर ये इनको इस तरह करने नहीं दूंगा। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा की मौत खुदकुशी है या कत्ल, तहकीकात के लिए कब्र कुशाई आज मुतवक्के। पुलिस और दीगर हुकाम को तैयारी का हुक्म दे दिया गया। हुकाम के मुताबिक आज दिन 11 बजे मीर रज़ा की पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। कब्र कुशाई के साबका बोर्ड को बहाल करने का हुक्मनामा जारी। 5 रुकनी बोर्ड को दोबारा 8 रुकनी बोर्ड में तब्दील कर दिया गया। उधर मीर रज़ा के मौत से चंद घंटे कबल किए गए मुबैना ऑडियो पैगाम सामने आ गए। मकतूल मीर रज़ा ने ऑडियो पैगामात में रकम वसूली और लाखों के चेक्स की तजावीज़ भी दी। ऑडियो पैगाम में मीर रज़ा ने मुखातिब शख्स से मसाइल खुलकर बयान करने का कहा। ऑडियो मैसेज के बाद तहकीकात का दायरा मज़ीद वसी होने का इम्कान है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने क़यादत की। धरने के बाद शहर की कई सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। कराची में मज़ार कायद से मरकजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का शाह फैसल पर धरना दिया गया। कारकुनों ने नारेबाजी की। गिलगित बल्तिस्तान में चिल्लास के कई इलाकों में सैलाबी रेलों से तबाही की। मकानात, फसलें, राब्ता सड़कें और पंचरखियां तबाह हो गईं। शाहरा कराक्रम पर जुज़वी तौर पर ट्रैफिक बहाल। चेतराल में सैलाबी रेलों से मुतासरा इलाकों की बहाली का काम जारी। सैलाबी रेलों से कई मकानात डूब गए। लाहौर, चिन्योर, टुकाड़ा, अटक, रनाला खुद में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़रियाब आ गए। चिन्योर में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में नौशेरा और मर्दान में भी खूब बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज रात जामशोरो, घोटकी और सक्खर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेश गोई। कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान सुबह और रात में बूंदाबांदी का इम्कान है।